With this thing. Okay. Okay, so welcome back to my channel, Nancy Tucker here. So इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी नीट काउंसलिंग जल्दी से हमारी शुरू ही होने वाली है और कुछ कुछ स्टेट्स में शुरू हो भी चुकी है। तो इस राउंड में हम बात करेंगे कि स्टेट काउंसलिंग और एआईक्यू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हम लोग कैसे करें और उनमें क्या रूल्स हमें दिमाग में रखने हैं। वो सारी चीज़ें मैंने अभी पीपीटी बनाए इन पूरा लिखा है और आज मैं आपको वो सारी चीज़ें समझाऊंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके। ओके, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वो है कि ए आई क्यू राउंड वन। ठीक है, ए आई क्यू राउंड वन में अ, हमारे पास सबसे पहले हमने ए आई क्यू राउंड वन के लिए अगर रजिस्टर कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने रिजल्ट तक वेट किया, सारी चॉइसेस फिल कर ली, रिजल्ट तक वेट किया। रिजल्ट आने के बाद वी हैव टू ऑप्शंस। एक तो हमें कि कॉलेज मिल जाएगा, दूसरा ये कि हमें कॉलेज नहीं मिला। ठीक है, तो अभी कॉलेज अगर हमको नहीं मिलता है, यहाँ पे अगर फर्स्ट राउंड में हमारे मतलब अगर किसी भी चीज़ में हमने जो भी सिलेक्शन अगर हमने चॉइसेस का किया उसमें हमें एक में भी कॉलेज नहीं मिलती है, तो हम लोग फिर आगे राउंड टू ए आई क्यू के लिए अप्लाई करेंगे या फिर स्टेट राउंड वन के लिए अप्लाई करेंगे। ये एक सिंपल सी चीज़ होगी। फिर लेकिन अगर हमको कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, तो उसके पास हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि या तो हम वो कॉलेज जॉइन कर लें, या तो हम वो कॉलेज जॉइन ना करें। हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हमने जॉइन कर भी लिया और नहीं भी जॉइन किया तो डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग ए आई क्यू राउंड टू के लिए एलिजिबल होंगे और स्टेट राउंड वन के लिए भी एलिजिबल होंगे। हमने जॉइन कर लिया फिर भी हम ए आई क्यू राउंड टू में वापस राउंड टू के लिए एलिजिबल होंगे और राउंड वन में भी हम स्टेट की पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैटर नहीं करता कि आपको कॉलेज मिली है या नहीं मिली है, और अगर मिली है तो आपने जॉइन किया है कि नहीं किया है, इन सारी चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप राउंड टू स्टेट राउंड वन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन ये आपकी चॉइस है, अगर आपको राउंड वन में मिल रहा है, आपने ज्वाइन कर लिया और आपको ए आई क्यू राउंड टू या फिर आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है तो ओके। बट नाउ अभी उन स्टूडेंट्स के बारे में बात आती है जो कि एलिजिबल है और वो लोग ए आई क्यू राउंड टू और स्टेट राउंड वन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो ए आई क्यू राउंड वन के बाद हमारा होता है स्टेट राउंड वन, और स्टेट राउंड वन के बाद ए आई क्यू राउंड टू होता है। तो अभी ए आई क्यू राउंड वन हो गया हमारा। अभी बात करते हैं स्टेट राउंड वन की। ये स्टेट राउंड वन है। तो स्टेट राउंड वन में भी हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि हमें कॉलेज स्टेट राउंड वन में मिल गया हमारी, या फिर ये कि हमें कॉलेज नहीं मिला। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि अगर हमें कॉलेज नहीं मिला, कोई बात नहीं, कॉलेज फिर हम लोग ए आई क्यू राउंड टू के लिए जाएँगे, ए आई क्यू राउंड टू में अप्लाई करेंगे या फिर हम लोग स्टेट राउंड टू में अप्लाई करेंगे। ये दोनों राउंड्स के लिए हम लोग एलिजिबल होते हैं, हम दोनों राउंड्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी बारी आती है कि अगर हमें कॉलेज मिल गया, कॉलेज अलॉटमेंट के लिए अभी अगर आपको कॉलेज मिल चुकी है तो उसके पास फिर आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये कि अगर आपने स्टेट राउंड 1 तक आपने वेट नहीं किया और आपने एआईक्यू राउंड 1 में ही ऑलरेडी जॉइन कर लिया है। तो अगर आपने एआईक्यू राउंड 1 में ऑलरेडी जॉइन कर लिया तो फिर आप वो कॉलेज ले लो और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर लो और फिर अपने कॉलेज में कंटिन्यू करो। ठीक है, ये एक चीज़ है। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि आपने अगर एआईक्यू राउंड 1 में जो भी आपको कॉलेज मिली थी वो जॉइन नहीं किया, तो आप सीधा फिर जॉइन करना है ए आई क्यू राउंड टू में। ठीक है, उस कॉलेजेस के लिए, या फिर यू कैन सी अगर आपको कोई कॉलेज मिली ही नहीं है ए आई क्यू राउंड वन में, ठीक है, तो आप सीधा स्टेट राउंड वन को ज्वाइन कर सकते हो। ये एक आपके पास ऑप्शन रहता है। ठीक है, और ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जिनको ये 3 कंडीशन, उनको कॉलेज अलॉट हुई थी, उन लोगों ने जॉइन नहीं किया या मिली नहीं या कुछ भी चीज़ें, वो सारे ए आई क्यू राउंड टू या स्टेट राउंड टू के लिए एलिजिबल होते हैं। आप इस सारे स्टूडेंट्स ए आई क्यू राउंड टू स्टेट राउंड टू के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे बढ़ने से पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, ये मेरा यूज़र नेम है, और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का यूज़र नेम है, आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हो। तभी बात करते हैं ए आई क्यू राउंड टू के बारे में। ए आई क्यू राउंड टू काफ़ी इंपॉर्टेंट राउंड होता है, ये मैं बताऊँगी क्यों इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज़ पहली बात तो
फॉर एन एग्जाम्पल आपको AIQ राउंड 1 में आपको कॉलेज, AIQ राउंड 2 में आपको कॉलेज मिल गया, आपको स्टेट राउंड 2 में भी आपको कॉलेज मिल गया, ठीक है। तो कॉलेज मिलने के बाद अगर आपको वो स्टेट राउंड 1 या फिर AIQ राउंड 1 या किसी की भी कॉलेज थी, आप किसी की भी आपको कॉलेज मिली थी और आपने जॉइन कर लिया था, डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिया था, तो फिर आप उसको छोड़ सकते हो। कैसे छोड़ सकते हैं हम उसको? अलॉटमेंट लेटर दे सकते हो आप। अलॉटमेंट लेटर आपने दे दिया, उसके बाद आप AIQ राउंड 2 में जो भी आपको कॉलेज मिली थी आप वो जॉइन कर सकते हो, ठीक है। तो आप वैसे स्टेट राउंड 1 और AIQ राउंड 1 की कॉलेज छोड़ के AIQ राउंड 2 में जा सकते हो। अभी AIQ राउंड 1 में ये चीज़ है कि आपको कॉलेज मिली, आपने जॉइन कर लिया, तो बस वहाँ पे वो चीज़ें आपकी काउंसलिंग की एंड हो जाती है। अभी आपको जो कॉलेज मिली है वही आपको उसी कॉलेज में आपको रहना होगा, बिकॉज़ उसके बाद लेने के बाद, एक बार जॉइन करने के बाद, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द AIQ मॉप अप एंड आइदर एलिजिबल फॉर द स्टेट राउंड 2, ठीक है। अगर आप AIQ राउंड 2 की भी सीट एक बार छोड़ देते हो तभी भी आप स्टेट राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। ये भी चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। दैट्स व्हाई आई वाज़ सेइंग दैट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राउंड, ठीक है। इन चीज़ों में काफ़ी ध्यान रखना होता है। अभी ये कि अगर आपको कोई अलॉटमेंट नहीं मिला है, एक भी अलॉटमेंट आपको कॉलेज की मिली ही नहीं है, तो आप दोनों चीज़ों के लिए एलिजिबल हो। आप अभी आप आगे AIQ मॉप अप राउंड के लिए भी एलिजिबल हो, आप स्टेट राउंड 2 के लिए भी एलिजिबल हो अगर आपको नहीं कॉलेज अलॉट किया गया है। लेकिन फॉर एन एग्जांपल आपको कॉलेज अलॉट कर दिया और आपने जॉइन नहीं किया है, तो आप स्टेट राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो विदाउट रजिस्ट्रेशन, और आप AIQ मॉप अप राउंड के लिए भी एलिजिबल हो, लेकिन फिर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और अगर आप और यहाँ पर जॉइन नहीं करते AIQ राउंड 2 में और आगे के लिए जाते हो, तो आपकी जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वो आपको वापस नहीं मिलती है। आप अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि नॉर्मली आपको मिल जाती है, अगर आप कॉलेजेस AIQ राउंड 1 में छोड़ दो और AIQ राउंड 2 में आओ, तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी शिफ्ट हो जाती है AIQ राउंड 2 के टाइम पे। लेकिन यहाँ पे फिर आप अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट खो दोगे, और मॉप अप राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको वापस सिक्योरिटी डिपॉजिट भरनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों का काफ़ी हमें ध्यान रखना पड़ता है AIQ राउंड 2 में। अभी बात करते हैं हम लोग स्टेट राउंड 2 की। तो स्टेट राउंड 2 के भी कुछ एलिजिबिलिटी रूल्स होते हैं हमारे। उनमें से कुछ, पहला एक ये रूल है कि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ज़ेरॉक्स कॉपी ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ओरिजिनल रियल सारे अच्छे से डॉक्यूमेंट्स रियल होने चाहिए हमारे पास। और या तो हमारे पास ऑलरेडी एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या फिर सीट होनी चाहिए स्टेट राउंड 1 में। अगर आपके पास स्टेट राउंड 1 में सीट है एंड यू आर वेटिंग फॉर स्टेट राउंड 2 फॉर अपग्रेडेशन, then you can then there is no need of another original documents। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको AIQ राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो मैंने आपको यही चीज़ बोली कि अगर आप AIQ राउंड 2 में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, तो आप स्टेट राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये चीज़ मैंने आपको बोली, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यू हैव टू चूज़ बिटवीन AIQ राउंड 2 या तो स्टेट राउंड 2। तो ये भी एक चीज़, तो इसमें भी कुछ एलिजिबिलिटी रूल्स होते हैं कि आपने AIQ राउंड 2 तक या तो स्टेट राउंड 2 तक कोई कॉलेजेस जॉइन नहीं किए, या फिर आपको कोई सीट ही नहीं मिली, ये भी एक चीज़ हो सकती है। और आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैटर करती है। अभी स्टेट मॉप अप राउंड की बात करूँ तो इसमें भी सेम चीज़ है। आपके पास कोई सीट होनी नहीं चाहिए AIQ मॉप अप तक, ठीक है। AIQ मॉप अप तक आपके पास कोई सीट नहीं है, तो आप स्टेट मॉप अप के लिए एलिजिबल हो। आपके पास और कुछ स्टेट अपग्रेडेशन के लिए अलाउ करते हैं, मतलब राउंड 2 में आपको मिल गया और आप मॉप अप में तभी पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आपको, मतलब कुछ स्टेट्स ऐसे अलाउ करते हैं कि आप अपग्रेडेशन के लिए भी स्टेट मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन कुछ स्टेट्स अलाउ नहीं भी करते हैं, ठीक है। तो स्टेट वाइज डिपेंड करती है वो चीज़, वो सारे स्टेट्स की अलग अलग होती है उनके रूल्स के हिसाब से। नाउ आई विल टॉक अबाउट AIQ स्टे वैकेंसी राउंड। AIQ स्टे वैकेंसी राउंड लास्ट राउंड होता है AIQ के लिए। तो उसमें अगर आपको चांस नहीं मिलता है, ना ही कोई नए रजिस्ट्रेशन का, ना ही आपको चांस मिलता है चॉइस फिलिंग का। AIQ राउंड में आपने जो भी फिल किया था चॉइसेस, उसी चॉइसेस में से आपको एक स्टे वैकेंसी राउंड में चांसेस होते हैं मिलने के।
अभी यही होता है, और वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनको कॉलेजेस AIQ मॉपअप तक नहीं मिली है। अगर आपको कॉलेज मिली है फिर भी आप छोड़ के फिर स्टे वैकेंसी में आ रहे हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकती। आपको जो सीट मिली है वो आपको ले लेनी चाहिए। यही सारे लोग आपको एडवाइस करेंगे, बिकॉज स्टे वैकेंसी में यू आर नॉट श्योर कि आपको कॉलेज मिलेगी ही मिलेगी। सो अगर आपको मॉपअप राउंड में भी कोई कॉलेज मिल रही है, डोंट वेट फॉर स्टे वैकेंसी फॉर अपग्रेडेशन और एनी अदर बेटर कॉलेज, टू जॉइन दी मॉपअप राउंड कॉलेज। ओके, सो यही सारी चीज़ें थी, यही सारे रूल्स थे। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है इसमें तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई यू गाइज। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, and see you in the next video with another latest updates. Till then, keep working hard and keep supporting.